खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले के केस में अब आगे की प्रक्रिया चलने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया की अर्जी को खारिज कर दिया। राज्यपाल ने सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा घोटाले का केस चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सीएम सिद्धरमैया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। हालांकि सिद्धरमैया का दावा है कि उनकी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। BJP is trying to dislodge our government through money power and also through Operation Kamala, but they could not succeed. I'm not afraid of the conspiracy hatched out by both BJP and JDS, because people of Karnataka are with our party, are with me, and also with our government. देखिए, बीजेपी ने अब इस पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सीएम सिद्धरमैया की कुर्सी को कहा है कि उन्हें यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। State BJP and national BJP, we never want that the entire Congress government should be toppled. We do not have any of such intention. Let them choose their own leader and let any person from the Congress person can become the chief minister. We don't have any problem, and let Congress continue. But Siddaramaiah cannot continue. 50-50 किसानों को देना, कौन जमीन देते हैं उसको देना है, ऐसा एक डिसीजन हुआ था। वो प्रोस्पेक्टिव डिसीजन था, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था। मगर सिद्धरामैया ने रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजन का फायदा लिया। सिद्धरामैया का बीवी खुद साइट लेना, वो भी 14 साइट लेना कानूनी का खिलाफ है। इसके कारण मैंने मांग करती हूँ सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की बात यहां पर चल रही है। दरअसल मुदा का मतलब होता है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुदा ने 1992 में किसानों की जमीन ली, शर्त के तहत किसानों को भी प्लॉट देना था। 1992 में ही कृषि भूमि को डिनोफाई कर दिया गया था और इसके बाद 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा किसानों को वापस कर दिया गया और एक बार फिर वो जमीन कृषि की जमीन बन गई। दरअसल घोटाला 3 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर में 3 एकड़ जमीन थी। पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें साल 2010 में जमीन गिफ्ट की थी और मुदा ने जमीन का अधिग्रहण किए बगैर विकास किया। इस जमीन के बदले 2022 में पार्वती को मैसूर में 14 प्लॉट यहां पर दिए गए, जिसमें कहा गया कि करीब 46 करोड़ का बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ा राज्य को। और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं और सीएम सिद्धरमैया का पूरा परिवार घोटाले में फंसा हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिद्धरमैया को जानबूझकर बदनाम करने में जुटी हुई है। जब राहुल गांधी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अलग अलग जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन वेव करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो सिद्धरामैया जी रिजाइन करें ताकि एक तरह से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, और राहुल गांधी उनके पार्टी में जो हो रहा है, ये जो लैंड स्कैम और करप्शन स्कैम जो हो रहे हैं, उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बारे में सफाई दें कि ये क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता गरीब के लिए जो रखे हुए एसेट्स हैं, पैसा है, उसको क्यों लूटते हैं और ये कब when will they put a halt to this? By Bharatiya Janata Party, it is only to discredit him, it is only to discredit our party. To remind you, we had built up a narrative against BJP government of 40% commission Sarkara, which was actually raised by independent groups
and organizations and associations. We had taken it to the public and we won with a huge mandate. Now they cannot digest that. They want to discredit us with corruption charges. The present Chief Minister is in no way involved. The land is not in his name. And number two, all the compensatory lands that have been given to other leaders of other political parties, including BJP and JDS, that has to be investigated. देखिए, कानूनी तौर पर सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कांग्रेस लगातार कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के समर्थन में बयान दे रही है या फिर यूं कहिए कि बचाव कर रही है और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। We still believe in the law of the land. We believe in the Constitution of India. The BJP might have the governor of Karnataka with them. We have Baba Saheb Ambedkar's Constitution with us. We'll make a statement soon. We will react very soon. Once we get a copy of the order, we will